हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत जो आपका ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना की तरफ से 1832 पोस्ट पर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था। आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने पर्टिकुलर ईसीआर का फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखा था, जो आपका हरनौट की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक होने वाला है। तो जितने कैंडिडेट वो लिस्ट को अभी तक डाउनलोड करके अपना नाम नहीं मिला है, डियर वो नाम मिला लीजिएगा फटाफट, क्योंकि कल से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है हरनौट में। ठीक है, वही अभी दूसरा अपडेट आपको देखने को मिल रहा कि पार्टिकुलर ईसीआर का एक और यूनिट का, एक और डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट आना शुरू हो गया है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और आपको आगे सारा डिटेल से बताएंगे कि कैसे करके आपको अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड करना है, कैसे करके आपको अपना नाम मिलाना है, सारा कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे कंटिन्यू प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले आपको जो ईसीआर का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया हरनौट का, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल देंगे। तो ये आपका 20/1/2024 के डेट में अपडेट किया गया था। हरनौट की तरफ से 1832 पोस्ट का एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन यहाँ पे इसका मेरिट लिस्ट जारी किया गया था 23-24 सेशन के अंतर्गत। इसमें अगर टोटल बात करें तो 1.5 टाइम्स कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। हरनौट में जितना वैकेंसी होगा उसका 1.5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। वही बात करें कि डीबी के लिए सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को पार्टिकुलर यहाँ पे जाना है। चीफ वर्कशॉप मैनेजर, पर्सनल ब्रांच ऑफिस, कैरिज रिपेयर वर्कशॉप, हरनौट, बिहार 803110, यहाँ पे आपको चले जाना है। ये पूरा मेरिट लिस्ट है, देख लीजिए। यहाँ से पूरा मेरिट लिस्ट आपका शुरू होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस मेरिट लिस्ट को आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो और अपना आराम से नाम यहाँ पे मिला सकते हो। देखिए, डीबी का बात करेंगे तो 7 फरवरी के डेट से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है हरनौट का। ठीक है, अभी एक और डिवीजन का अपडेट आया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि आपका 7 तारीख से लेकर पूरा यहाँ पे 9 तारीख का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो गया। 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आपका हरनौट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है, जिसमें टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है 171। इसमें आपका 1.5 अर्थात 1.5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो जिन कैंडिडेट को अभी तक ये नहीं पता था कि हरनौट का मेरिट लिस्ट आ गया है, वो सीधे profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, मेरिट लिस्ट का सेक्शन में जाइए, वहां से जाके आप मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरा अपडेट की ओर, जो आपका ईसीआर पटना की तरफ से देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें तो आपका पर्टिकुलर ईसीआर पटना का एक और डिवीजन का अपडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आ गया है। तो इस डिवीजन को इंक्लूड करेंगे तो पर्टिकुलर 2 डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ रहा है। कौन सा डिवीजन है, कैसे करके ई कॉल लेटर आपके पास पहुंचेगा, सारा कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर समस्तीपुर 31/1/2024। तो 31 तारीख के डेट में समस्तीपुर डिवीजन की तरफ से आपको मेल के माध्यम से, ध्यान से सुनिए, मेल के माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको अपडेट किया जा रहा। तो जितने कैंडिडेट अभी तक मेल को चेकआउट नहीं किए हैं, सभी कैंडिडेट फटाफट करके अपना मेल को चेकआउट कर लीजिए, और उसमें आपका इस तरह का ई कॉल लेटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे क्या क्या फर्दर डिटेल बताया जा रहा है, कहां जाना है, कब जाना है, वो सारा कुछ हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो मैकेनिकल के अंतर्गत ये जो आपका लेटर है वो जारी हुआ है, जिसमें कैंडिडेट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, एड्रेस, डेट, मोबाइल नंबर, सारा कुछ आपको यहाँ पे जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगा। जब स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे बढ़िएगा तो सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका बताया गया है, तो 23-24 सेशन के अंतर्गत आपको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, जो 15/1/2024 से लेटर बनना शुरू हो गया है, पर कल के डेट से सभी कैंडिडेट को मेल के माध्यम से अपडेट किया जा रहा है कि पर्टिकुलर आपका सिलेक्शन हो गया है और समस्तीपुर में आपको आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा कि इन रेफरेंस टू दी एबव नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन मैकेनिकल डीजल, यहाँ पे देखिए मैकेनिकल डीजल ट्रेड, यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू दिस office for verification of your all original certificate, testimonial certificate, card certificate along with non-creamier certificate for OBC candidate, disability certificate for HHVHOS candidate, the date and time
एंड वेन्यू आर मेंटेन बिलो। तो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि जो आपने ईसीआर में अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा था उसमें आपको पर्टिकुलर शॉर्टलिस्टेड किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और ये जो कॉल लेटर है आपका मैकेनिकल डीजल ट्रेड के अंतर्गत जारी किया गया है। टेंशन मत लीजिए, आपका चाहे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, आपका भी आएगा। मेल को चेकआउट करिए, वहां पे आपका भी डिटेल जरूर से जरूर आएगा अगर आप शॉर्टलिस्टेड हुए होगे तो। ठीक है, उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि आपको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना है, जिसमें आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। इसके साथ साथ आपको कार्ड सर्टिफिकेट ले लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सारा फॉर्मेट हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो सीधे आपको विजिट करना है profitstudy.in। वहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट करके सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको रेलवे के सभी जोन का, सभी डिवीजन का कार्ड सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अवेलेबल है, वहां से जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल है वो आपको यहां पे दिया जा रहा है। तो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए 29/2/2024 के डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सुबह 10 बजे तक आपको रिपोर्ट कर देना है। जाना कहां है, तो वेन्यू के बारे में आपको बताया जा रहा है। रिक्रूटमेंट सेल डीआरएम पर्सनल ऑफिस ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर डिवीजन समस्तीपुर 848101। फिर से एक बार समझ लीजिए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेन्यू की कहां आपको जाना है। रेलवे रिक्रूटमेंट डीआरएम पर्सनल ऑफिस ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर डिवीजन समस्तीपुर 848101। यहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना है। उसके बाद यहां पे बात करते हैं, यहां पे देखिए आपका लेटर 31/1/2024 के डेट में बना है और धीरे धीरे करके सभी कैंडिडेट को मेल के माध्यम से भेजा जा रहा है। यहां पे देखिए असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर फॉर डीआरएम ऑफिस समस्तीपुर, यहां पे आपको सारा और भी जो डिटेल है, आपको जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है वो आपको यहाँ पे भी बताया गया है कि आपको जेरॉक्स कॉपी लेके जाना है 1 सेट। जितना भी डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा उसका एक सेट फोटोकॉपी होना चाहिए, उस पर सेल्फ अटेस्टेड आपको कर देना है। ठीक है, दूसरा नंबर में बोल रहा है कि आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट लेके जाना है एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन का, जिसमें 10th आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ में आप 10th का मार्कशीट लेकर जा सकते हो। इन अब्सेंस ऑफ रिलेवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट शैल बी कैंसल। अगर आप डेट ऑफ बर्थ का कोई भी प्रूफ लेके नहीं जाते हो तो आपका कैंडिडेचर को डिपार्टमेंट की तरफ से रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद SC ST OBC जिस भी कैटेगरी में आप फॉर्म अप्लाई किए उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए OBC फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। तो 10 आपका कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से आप बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इशू बाय द कॉम्प्लेट अथॉरिटी, जिस भी अथॉरिटीज के अंतर्गत आपने यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट लिया है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन से है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आपके पास होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको बोला जा रहा है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी रहना जरूरी है, जो आपको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर से बनवाना है, सरकारी हॉस्पिटल से जाकर बनवाना है। ठीक है, कोई भी अगर प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल से बनवाएगा तो वो मान्य वैलिड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि सारा आने जाने का खर्च ऑल एक्सपेंशन आपको खुद उठाना है। रेलवे आपको 1 भी रुपया भत्ता आने जाने का नहीं देगा। तो ये अभी बिगेस्ट अपडेट आपका आ रहा है ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना की तरफ से, जिसमें टोटल आपका समस्तीपुर का बात करें तो समस्तीपुर का भी फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ गया है। धीरे धीरे करके बाकी जो डिवीजन है दानापुर है, धनबाद, इन सभी का भी अपडेट आएगा। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जितने कैंडिडेट समस्तीपुर में शॉर्टलिस्टेड हुए थे सभी पार्टिकुलर प्रॉपर टाइम प्रॉपर डेट में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सके। और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मेंशन करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।